नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी ने 4 पीएम की खबर पर मोहर लगाई है। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मामला, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि राहुल गांधी लगातार केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव की जो धांधलियां हैं, उसे लेकर कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। और जो कुछ भी घटित हुआ है, उसे वो चुनाव से जुड़ी गड़बड़ियों को सतत एक्सपोज कर रहे हैं और मोदी, शाह या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके सतत निशाने पर है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और दूसरे फेज की वोटिंग कुछ ही घंटों बाद होनी है। राहुल गांधी शनिवार से मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे और मध्य प्रदेश की यात्रा के दरमियान बीजेपी ने जमकर उनको निशाने पर लिया। बार बार ये सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी पलायन कर गए। बिहार में चुनाव में हार उन्हें नजर आ रही है, उनके जो गठबंधन को हार दिख रही है, तो वे पचमढ़ी निकल गए हैं। और बेशक बेशक राहुल गांधी का ये जो पचमढ़ी का प्रोग्राम था, लंबे वक्त से तय था। जब चुनाव की तारीखें घोषित बिहार राज्य विधानसभा की नहीं हुई, तब से ये घोषित था। यहाँ जो कांग्रेस मध्य प्रदेश है, उसके जो नवनियुक्त 71 जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ गुर सिखाने के लिए, कुछ गुर देने के लिए राहुल गांधी आए हुए थे। तो खैर, बिहार और उसका तो सारा परिदृश्य आपके सामने है और राहुल गांधी किस तरीके से निशाने पे लिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश में आए थे, तो मध्य प्रदेश में जो 4 पीएम की खबर पर उन्होंने मोहर लगाई, वो कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त पोटेंशियल है। कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है। ये अलग बात है कि 2003 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सतत सत्ता से बाहर रही है। अगर वो 2018 के राज्य विधानसभा के चुनाव उठा लें, जिसमें कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, गठजोड़ से सरकार बनी थी। बहुमत 2018 में किसी को नहीं मिला था। 230 विधानसभा जो सीटें हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में है और 2018 में 114 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 109 पर टिक गई थी भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही वो चुनाव लड़ा गया था और बाद में जो 7 अन्य थे, उनकी मदद से कमलनाथ ने सरकार बना ली थी और फिर वो गिर गई थी। वो सब अलग है। लेकिन राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आए, तो उन्होंने कुछ टास्क दी हैं। मध्य प्रदेश में जो संगठन है, जो लगातार वो संगठन को कस रहे हैं, देश भर में अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं, जहां-जहां कांग्रेस को पुनः खड़ा किया जा सकता है। इसका अभियान लंबे वक्त से चल रहा है और वो संगठन सृजन अभियान के नाम से देश के अलग-अलग सूबों में जा रहे हैं। गुजरात में आपको ध्यान होगा, गए थे वो कुछ। गुजरात में उन्होंने कई बातें कही थी, बहुत अहम बातें कही थी कि जो हैं कांग्रेस में, लेकिन उनके मन में बीजेपी बसी है या फूल छाप कांग्रेसी, ऐसा कुछ उसमें ध्वनि था। उनकी पहचान हम करेंगे, उनके खिलाफ एक्शंस होंगे और उन्हें अब दूर रखा है। और कुछ राहुल गांधी ने दिखाया भी, युवाओं को लगातार वे मौका दे रहे हैं, जो पुराने लीडरान थे, जो अब कहीं उस तरीके से दौड़ में शामिल नहीं है, तो वो कहीं कर रहे हैं। साथ-साथ उन्होंने वहां कहा था कि घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक रेस का घोड़ा, एक शादी का घोड़ा। और जब मध्य प्रदेश आए थे उसी संदर्भ में पिछली बार, तो उन्होंने उसमें एक और जोड़ा था कि लंगड़े घोड़े भी होते हैं और कुछ घोड़ों को अस्तबल में बांधना पड़ेगा। लेकिन ये सब भी अपेक्षित है। राहुल गांधी ने अभी ना तो वो शादी के घोड़ों या फिर रेस के घोड़ों की पहचान करते हुए नजर आए, ना ही वो जो लंगड़े घोड़े हैं उनको अस्तबल में बांधते नजर आए हैं। तमाम बातें होना है, लेकिन ये फैक्ट है कि राहुल गांधी निरंतर कोशिश में है कि संगठन को खड़ा। और मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ द्विदलीय ही एक राजनीतिक टकराव होता है। इलेक्शन जो है, चुनावी राजनीति यहाँ 2 दलों में बटी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और बड़ा एक कांग्रेस का तमाम स्थितियों के बाद कि 2003 में सत्ता से बाहर हुई थी और जबरदस्त हार का 38 सीटों पर टिक गई थी, बावजूद इसके उसका जो वोट है, जो उसका शेयर है, वो बिल्कुल एक हुआ था, कम हुआ था। लेकिन फिर बाद में उसको संजोते रहे, अबेरते रहे, होता रहा, बड़े, फिर 114 भी लाए। तो है, एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, लेकिन उसे कैसे रिवाइव करना है। और 2024 के लोकसभा चुनाव तो बेहद बेहद बुरे रहे थे। 2024 में एक भी सीट, 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई थी। हालांकि इसके पहले जब चुनाव हुआ था 2024 के पहले 19 में, तब सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा जीत पाए थे। लेकिन 24 में वो छिंदवाड़ा भी हाथों से निकल गई। तो बहुत कुछ है यहाँ चाक चौबंद करने के लिए। उसी में राहुल गांधी जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और अब जो चीजें निकली हैं, राहुल गांधी ने बार बार मध्य प्रदेश में जिक्र किया है
चुनावी गड़बड़ियाँ मध्य प्रदेश में भी हुई हैं, ये वो बार-बार दोहरा रहे हैं और देश भर में दोहरा रहे हैं। हरियाणा को लेकर उन्होंने प्रमाण दिए, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने इस बात को ज़रूर 4 पीएम लगातार ये कहता आया है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बहुत साफ परिलक्षित हो रहा था कि 7-8 सीटें, 9 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच और यहां तक जो ज़मीनी हकीकत नज़र आ रही थी कि 5 सीटें, 6 सीटें, 4 सीटें कुछ निकाल सकती है कांग्रेस, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। हालाँकि 2 सीटों में, एक इंदौर में तो कह सकते हैं कि खुद कांग्रेस ने फाउल किया था। उनके जो जिसको टिकट दिया गया था, वो बाद में अंतिम दौर में जो अक्षय कांति बम वो चले गए थे, उन्होंने बम फोड़ दिया था कांग्रेस के विरोध में और वो बीजेपी से हाथ मिला बैठे थे। इधर खजुराहो में उनका एक जो सपा को दिया गई थी टिकट, वहाँ जो अलायंस के तहत, तो वहाँ वो उनकी उम्मीदवार जो है पर्चा उनका निरस्त हो गया था। वो थी लेकिन 27 सीटों में जो था और छिंदवाड़ा का हार जाना। तो बहुत कुछ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ बेईमानियाँ, गड़बड़ियाँ हुई हैं तमाम और इस सब के बीच में वो यहाँ अब साफ कर रहे हैं कि बहुत गुंजाइश जो बनी हुई है, उस गुंजाइश में जो गणेश परिक्रमा करने वाले कांग्रेसी हैं, उन्हें वे अवसर नहीं देंगे। हमने कल ही एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में हमने सतत बताया था, हम चर्चा कर रहे थे, जो हमारा नियमित प्रोग्राम होता है उसमें था कि कैसे जो है पद मिलते हैं, क्या होता है, कैसे जो राहुल के इर्द-गिर्द कोटरी है, वो कोटरी क्या कुछ करती है, चाहे दिल्ली में हो या और सूबों में जो स्थितियाँ होती हैं कि केवल और केवल एक जो ज़मीनी हकीकत से इतर जो अपना आजकल ये है कि मार्केटिंग का ज़माना, तो मार्केटिंग भी कहीं कुछ काम करती है। हालाँकि राहुल गांधी की अपनी पूरी इंटेलिजेंस भी है, राहुल गांधी की अपनी टीम है जो हर सूबे पे नज़र रखती थी। फिर भी अब राहुल गांधी ने वही सारी बातें की हैं जो 4 पीएम लगातार कह रहा है, सतत उठा रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत गुंजाइश है और बेशक जो ये चुनावी बेईमानियाँ हैं, चुनावी बेईमानियाँ हो रही हैं। राहुल गांधी भी यही कहीं कह रहे हैं कि चुनावी बेईमानियों से निपटने के लिए कमर कसना होगी। अभी एसआईआर चल रहा है और राहुल गांधी ने कहा है कि जो चुनावी बेईमानियों को एसआईआर के जरिए कांग्रेस जो है उसको हम एक्सपोज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी कांग्रेस को सतर्क रहना होगा और बीजेपी या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो बेईमानियां उनको इस एसआईआर के जरिए कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, इस पे आप बहुत सख्त नजर रखें। और यहाँ एसआईआर चल रहा है मध्य प्रदेश में भी, चुनाव 2028 में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के होने हैं, 2029 में लोकसभा के हैं, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने वो सारी बातें, यहाँ जो आए थे उन्होंने संगठन के जो 71 नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने बहुत भरपूर टाइम दिया है। वे शनिवार को पहुंच गए थे पचमढ़ी और शनिवार से वो अभी रविवार से कुछ देर पहले, जब वीडियो बना उसके थोड़ी देर पहले वे यहाँ से रवाना हुए हैं और भरपूर टाइम दिया। 1 to 1 बातें भी कुछ बड़े नेताओं के साथ भी हुई, अलग ग्रुप डिस्कशन जो बड़े नेताओं के साथ हुए, जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकातें की हैं, उनके साथ में 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे का एक पूरा का पूरा अलग चर्चा हुई है। और इस सब जो सारा कुछ है इसमें से निकल रहा है कि यहाँ जो कुछ है गुंजाइश, उस गुंजाइश को कैसे भुनाया जा सकता है। तो उस भुनाने के क्रम में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो एसआईआर है उसको, उस पे बहुत सख्त नजर, उन्होंने उसके कई ताकीदें दी हैं, ताकीदों के साथ साथ कहीं उन्होंने गुरु मंत्र दिए हैं कि कैसे आपको ये जो बेईमानियों से निपटना है। फिर साथ में उन्होंने जो जूडो, कराटे और साथ में जो मार्शल आर्ट में राहुल गांधी बहुत पारंगत हैं और वो हमने देखा है, पाया है, जब उनकी यात्राएं होती थी उस दरमियान भी उनके बहुत से फुटेजेस आते थे, फोटोज आते थे कि वो अपना जो व्यायाम है उसे छोड़ते नहीं, तो अपना मन, मस्तिष्क, शरीर को चाकचौबंद बनाने से जुड़ा जो हो सकता है राहुल गांधी, लेकिन उस सब के साथ उन्होंने लक्ष्य दे दिया है मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है, चाहे वो उमंग सिंघार हो जो नेता विपक्ष है विधानसभा में, या जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। हालांकि चुनाव बहुत दूर है, तब तक इनके कार्यकाल होते नहीं, लेकिन जमीन तैयार करना है, ये साफ तौर पर उनका कहीं एक निर्देश है, लक्ष्य उन्होंने यही दिया है कि कमर कस लीजिए, 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। तो बड़ा एक टफ टास्क है और गुंजाइश है, यहाँ ऐसा नहीं है कि ये इसको पूरा नहीं किया सकता। आपको केवल और केवल यदि जो चुनावी बेईमानियां निकल कर सामने, इस पे नकेल कसना होगी, आपको बहुत चाक-चौबंद रहना होगा। और सबसे बड़ी यदि कोई बात है, तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा संदेश जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतागण हैं, चाहे वो दिग्गज नेता हो, यहाँ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जो अजय सिंह राहुल, पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके अरुण यादव, ऐसी बड़ी लंबी बातें, बहुत सारे नेतागण हैं। यदि सब मिलजुल जाए और अपने अपने इलाकों को संभालें, क्योंकि कबीलों में बटी होती है कांग्रेस, और बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। नेतागण खुले, हम दिग्विजय सिंह ये कहते रहे हैं, तो
इन सबको यदि अपने-अपने क्षेत्र को सँभाल लेंगे, जैसे महाकौशल इलाके में कमलनाथ का अपना एक रहा है दौर और ठीक है, चुनाव हार जाना कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए तो आप सब कुछ हार गए। जो चुनावी राजनीति होती है उसमें हार और जीत होती है, अगर बेईमानियों से हारे हैं ये भी कहीं निकल रहा है। तो अब जिसका जो वक़्त है, जैसे अजय सिंह राहुल है उनका बिंद क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। यदि जो पहले अध्यक्ष रह चुके अरुण यादव हैं वो मालवा निर्माण में कुछ कमाल कर सकते हैं, तो सबको अपनी-अपनी कमर कसना होगी, सब मिल-जुल के एकजुट होके करेंगे। शायद राहुल गांधी ने जो टास्क दिया है, जो उन्होंने गुरु मंत्र दिए हैं और साथ में जो उन्होंने नसीहतें दी हैं, उन नसीहतों पर सभी को बहुत गौर फरमाना पड़ेगा। अगर दिग्गज बड़े नेता हैं, जैसा कि ये पूरा का पूरा कवायद चली है, शिविर चले हैं, उसमें निकल कर आया है कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनको काम नहीं करने देते। बड़े जो नेता हैं, जो तपे-मंजे नेता हैं, उनके समर्थक है, नहीं करने देते। यदि उनकी ये शिकायत है, तो उसपे भी गौर करना चाहिए और सब मिल-जुल जाएँगे। तो मध्य प्रदेश में कोई कठिनाई नहीं है, ये अनहोनी भले ही दिखती है कागज़ों पर, लेकिन ये होनी और किया है, होनी को अनहोनी बहुत बार होता है और बहुत गुंजाइश है मध्य प्रदेश में। तो सब कुछ निर्भर है कि अब राहुल गांधी तो चले गए हैं अपना सारा जो गणित और ज्ञान देकर, और भी बड़े दिग्गज नेता हैं, आना है, हो रहे हैं, चल रहा है, आए हैं कई नेतागण। अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम रहा है। तो जो कुछ ताकीदें दी जा रही हैं, जो कुछ नसीहतें दी जा रही हैं, जो आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं, आला नेता, बड़े नेता, संगठन, तो बात वही है आखिर में कि मिल-जुल कर यदि किया जाएगा और बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाती है तो खाक की होती है और अभी लग रहा है कि मुट्ठी खुली हुई है। इसे मुट्ठी को मुक्का बनाना होगा और मुक्का बनाएँगे, तो फिर हाथ का उद्धार मध्य प्रदेश में हो सकता है और कमल मुरझा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये जो हमने आपको खबर दी, कैसी लगी आपको खबर? ये हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगी हो खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।